बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर हमारा फंक्शन f डिफरेंशिएबल हो इस इंटरवल में, तो हमारा फंक्शन उस सूरत में इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और हमारा ये फंक्शन f जो है इस इंटरवल में उस सूरत में डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो। और एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो, उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। और ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम इक्वल टू 0 करते हैं। अब इस टॉपिक को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आप नोटिस करें कि हमारे पास एक ये फंक्शन है, हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है या वो एरिया इंटरवल का फाइंड आउट करना है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल ये आएगा 2x, x का डेरिवेटिव होगा 1 तो यहाँ 2 आएगा, -3 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये फंक्शन हमारा उस सूरत में इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर लें तो ये x जो है ग्रेटर देन -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा जहाँ पर x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अब -1 से बड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी होगी, नंबर लाइन के ऊपर ये अप टू इन्फिनिट जा सकती है। तो आप नोटिस करें कि हमारा ये जो एफ है ये इंक्रीजिंग कहलाएगा ऑन द इंटरवल। इस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? इस फंक्शन के डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो। तो अब ये 2 जो है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 2 के ऊपर दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये फॉर्म हमारे पास आ रही है, मतलब कि x की वैल्यू -1 से छोटी है। अब अगर x की वैल्यू हमारी -1 से छोटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कितनी छोटी होगी, नंबर लाइन के ऊपर -∞ से लेके -1 से नीचे नीचे। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कहलाता है -∞ से -1 के दरमियान। तो फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये 0 होगा। ये 2 को उठा के इस तरफ ले आएँ, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर लें तो ये x की वैल्यू आ रही है -1। अब ये x की कीमत जो है जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें f(x) की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी। तो x की कीमत ये -1 रखने से हमारे पास ये वो पॉइंट है जो आ रहा है जहाँ पर हमारा फंक्शन ना तो मैक्सिमम है, ना तो इंक्रीज़ कर रहा है और ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। यानी ये पॉइंट जो है ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखें, ये फंक्शन दिया गया है तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव हमने लिया बाय यूजिंग पावर फार्मूला, तो
तो ये होगा 3x²। ये x² का डेरिवेटिव लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 12x आ जाएगा, 9x का डेरिवेटिव होगा 9। अब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये पॉजिटिव हो, और ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो, मतलब 0 से छोटा हो। तो अब हम वो एरिया या वो लोकेशन, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कहलाता है या डिक्रीजिंग कहलाता है। तो इसको हमने सॉल्व करना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। 3 के ऊपर आप डिवाइड कर लें, तो जब आप इसे 3 पे डिवाइड करेंगे ये फॉर्म आ जाएगी। इसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। ये 4x बनाने के लिए 3x और -x मैंने लिख दिया, इनको ज़रब दें। इनको जब हम ज़रब देंगे तो 3 आ जाएगा, और इनको प्लस करके देखें ये फॉर्म जो है ये हमें मिल रही है। अब इसमें से x कॉमन निकला, इसमें से -1 कॉमन निकला। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि जब हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 से नीचे कोई रखते हैं, -1 से नीचे कोई भी पॉइंट रख लें, -2, -3, -4 वगैरह, तो हमारा ये फंक्शन जो है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 0 से बढ़ जाती है, ये पॉजिटिव आती है। -2 रख के देखें तब भी 0 से बढ़ेगा, -3, -4 अप टू सोन ∞ तक कोई भी वैल्यू आप ले लें तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव बनता है। इसी तरह मज़ीद देखें कि अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप रख लें, तो तब भी ये फंक्शन जो है ये आपको इंक्रीजिंग फॉर्म का ही नज़र आता है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 4 रख के देखें, 5 रखें, 6, 7, तो ये कंडीशन जो है ना ये पूरी हो रही है। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो एक तो इंक्रीजिंग कहलाएगा x लेस देन 1 पे, और दूसरा इंक्रीजिंग कहलाएगा x ग्रेटर देन 4 पे। अब लेस देन 1 है तो 1 से छोटी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छोटी होगी, -∞ से और 1 के दरम्यान। अब एक तो ये इंटरवल हमें मिल रहा है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और दूसरा 3 से बड़ी वैल्यू। अब 3 से बड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अब ये 3 और इन्फिनिटी के दरमियान एक इंटरवल है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग है। तो इन दोनों को यूनियन की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब देखें कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब कहलाएगा। डिक्रीजिंग के लिए ज़रूरी है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये नेगेटिव हो। तो अब आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 3 के दरमियान रखते हैं, यानी 1.1 रख लें, 1.2, 1.3, 2.1, 2.9, 2.99999, मतलब 1 और 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू रख के देखें तो आपको ये वाली कंडीशन जो है ये पूरी होती नज़र आती है। मतलब कि ये नेगेटिव आंसर आपको दे रहा है 0 से छोटा। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इस रेंज में या इस इंटरवल के अंदर जो है ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कहलाता है। अब अगर हम इसको दोनों को इकट्ठा लिखना चाहें तो ये वो इंटरवल है जहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ये वो इंटरवल है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ये हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है sin x, और sin x को हमने फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और किस में ये डिक्रीजिंग है। तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें, इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं तो आप नोटिस करें कि इसका आंसर हमारा आ रहा है cos x। अब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर हमारा ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव हो।
तो आप नोटिस करें बेटा, ये जो cos x है ये कहाँ पॉजिटिव होता है। तो cos x की जो वैल्यू है ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है और एक ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि 0 से लेके π/2 तक ये इंटरवल है जहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस एरिया में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव है। दूसरा, ये जो 3π/2 है यहाँ से लेके 2π तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया बनता है, तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका आंसर हमारा 0 से बड़ा है। तो ये वो इंटरवल्स हैं जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अब आप नोटिस करें कि कौन सा इंटरवल है जहाँ पर ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग के लिए इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका 0 से छोटा होना ज़रूरी है। तो आप देखें कि cos x लेस देन 0, cos x हमारा नेगेटिव कहाँ होता है, तो एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, मतलब π/2 से लेके π तक। दूसरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी ये नेगेटिव होता है, तो -π से लेके -π/2 तक। तो ये हमारे पास इंटरवल्स हैं जहाँ पर ये फंक्शन हमारा नेगेटिव आंसर जो है ना वो दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। मज़ीद देखें, ये फंक्शन दी है और ये इसकी रेंज है, तो इस रेंज में कौन सा इंटरवल है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज़ करता है और कहाँ पर ये डिक्रीज़ करता है। तो इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यूज़ रखें इस इंटरवल में से, तो ऑब्ज़र्व करें कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहलाएगा जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा कब होगा, जब हम वैल्यू रखते हैं -2 से लेके 0 से नीचे नीचे, क्योंकि जब भी वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला नेगेटिव उससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा और फिर हमारे पास जो x की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ऑब्ज़र्व करें कि 0 से नीचे हमने वैल्यू जो है ना वो रखनी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे हम जाएंगे, तो -2 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जो पूरा इंटरवल है वो -2 से स्टार्ट होता है और +2 तक जा रहा है। तो -2 से 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप रखें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब नोटिस करें कि x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 तक जाएगी। उसकी वजह ये कि जो इंटरवल हमें दिया गया है वो -2 से +2 तक है। तो 0 और 2 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू लें, वहाँ पर आपका फंक्शन जो है ना वो डिक्रीजिंग होगा। मज़ीद देखें, ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को हमने चेकआउट करना है इस इंटरवल में कि किस एरिया में या किस इंटरवल के अंदर ये इंक्रीजिंग है और किस में ये डिक्रीजिंग है। तो सेम ऊपर जैसे हमने ये क्वेश्चन किए हैं, ये इसको आप ऑब्ज़र्व कर लें, सेम उसी पैटर्न के ऊपर हमने ये इंटरवल निकाला है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज़ करता है और ये फंक्शन है जहाँ पर ये फंक्शन ये इंटरवल है जहाँ पर ये फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा के लिए कुछ ही पहले हमने डेफिनेशंस हैं उनको ऑब्ज़र्व करना है और जो पॉसिबल क्राइटेरिया है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का फाइंड आउट करने के लिए उसे हम देखेंगे। हमारा फंक्शन जो है ये उस सूरत में रिलेटिव मैक्सिमा की फॉर्म में आएगा अगर x = c के ऊपर हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है। इसी तरह हमारा फंक्शन जो है उस सूरत में रिलेटिव मिनिमा की पोजीशन पे जाएगा जब
इस पॉइंट के ऊपर हमें ये कंडीशन नज़र आएगी। और क्रिटिकल पॉइंट्स वो होगा जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर रहा है, सॉरी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो अपनी कर्व को चेंज करता है। यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि अगर C जो है कोई क्रिटिकल पॉइंट है और इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये रिजल्ट जनरेट करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर ये मूव कर जाता है तो फिर ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो फिर ये रिलेटिव मिनिमम कंसिडर होगा। और फंक्शन में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब साइन जो है ना वो सेम रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हमारा फंक्शन ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव हो तो इसे हम रिलेटिव मिनिमम बोलेंगे, और अगर हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हो जाए तो फिर ये रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 कर लें फॉर स्पेसिफिक पॉइंट तो वहाँ पर फंक्शन हमारा ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रोसेस है इसको अब हमने ऑब्जर्व करना है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स में हम इसे लेके आते हैं। लेट्स सी कि ये हमारा एक फंक्शन है, इसका हमने मैक्सिमम पॉइंट भी फाइंड करना है और इसका मिनिमम पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, मतलब रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इसका अगेन डेरिवेटिव लें, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लें तो इस पर पावर फार्मूला अप्लाई होगा। ये 6x आएगा, यहाँ से -12 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बनेगा 0। तो पॉसिबल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम fx डैश को यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। नोटिस करें कि इसको मैंने ना 3 पे डिवाइड कर लिया, ये फॉर्म आ गई। इसके फैक्टर्स बनाए और यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है 1 और एक x की वैल्यू आ रही है 3। अब हम x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 जो है ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें ये कीमत रख के देखते हैं कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हम यहाँ पर ये 1 रखते हैं तो 1 रखने से हमारा जो आंसर है आप नोटिस करें कि ये 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है ना वो x1 के ऊपर मैक्सिमम है। इसी तरह जब हम यहाँ पर ये 3 रखते हैं तो हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट 3 पॉजिटिव आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ना वो मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 3। तो ये हमने जो x की वैल्यू निकाली है 1 और 3 फॉर रिलेटिव मैक्सिमम फॉर रिलेटिव मिनिमम, तो अब हम वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम है और जहाँ पर ये फंक्शन मिनिमम है। तो जब हम x की वैल्यू 1 ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ से हमें f की कीमत या y पॉइंट की कीमत जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये 1 और 4 ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमम पीक पे है। इसी तरह जब हम x की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में 3 रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये 0 है fx का, तो इसे अब y भी कह सकते हैं। तो 3 और 0 ये वो पॉइंट है
जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो मिनिमम लोकेशन पे है। मज़ीद देखें, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हम रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये फॉर्म आ रही है। इसका अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आंसर आ रहा है। फॉर पॉसिबल वैल्यू हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 के तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये मैंने 2 पे डिवाइड कर लिया ऑन बोथ साइड, ये फॉर्म आ गई। अब इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आप नोटिस करें कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें ए बी सी की कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर दें। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये 220 जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट जो है, जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2। इसमें से 2 कॉमन निकाल के इस 3 से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉसिबल आंसर ऑफ एक्स। एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस। तो एक्स की ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको अब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना है। हमारा ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर जब हम एक्स की ये वैल्यू रखते हैं तो आप नोटिस करें ये 3 को इससे काटें 4 आएगा। इसको मज़ीद अंदर सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो है ना वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है ना वो मिनिमम है। तो अब वो पॉइंट निकालने के लिए जहाँ पर हमारा फंक्शन मिनिमम है, तो अब नोटिस करें कि ये जो x की वैल्यू इसका मैंने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से, तो ये आंसर है। इस आंसर को हम ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह रखते हैं। तो यहाँ x की जगह पर मैंने ये वैल्यू रखी और इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है, यानी ये वैल्यू हमारी f(x) की है, ये वैल्यू हमारी y की है। तो ये वो पॉइंट है, x की वैल्यू ये और f(x) की वैल्यू ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो मिनिमम लोकेशन पे है। अब x की वैल्यू ये हम रखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो जब हम ये वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखते हैं और इसे सॉल्व करें तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है ना 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है इस x की वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे है या मैक्सिमम हाइट पे है। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो ये आंसर हमारा आ रहा है। अब ये वैल्यू जो है ओरिजिनल फंक्शन में जब हम रखेंगे x की जगह पर तो हमें y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू ये मिल रही है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। मज़ीद देखें, एक ये क्वेश्चन है, इसका हमने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos और cos का आएगा माइनस साइन x। इसका फिर डेरिवेटिव लें, तो जब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो cos का हो गया माइनस साइन, साइन का हो गया cos x। फॉर पॉसिबल वैल्यू हमने जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है tan x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, tan को उठा के इस तरफ ले आए, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 जो है ना ये π/4 है। π/4 भी हो सकता है, 5π/4 भी हो सकता है। तो अब ये x की जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने चेक करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है यहाँ पर जब हम ये 45 या π/4 रखते हैं तो आप नोटिस करें कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है और ये 0 से छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस x के ऊपर हमारा फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमम है। तो अब वो पॉइंट निकालने के लिए x की जगह पर हम ये π/4 रख देते हैं। तो जब हमने x की जगह पर π/4 रखा तो f(x) की वैल्यू या y की वैल्यू हमारे पास आ रही है √2,
क्योंकि साइन पाई बाई 4 ये भी 1/√2 है, कॉस पाई बाई 4 ये भी 1/√2 है। एलसीएम ले लें और इसे सॉल्व कर दें। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमम है। मज़ीद देखें कि जब हम ये वैल्यू रखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो इसका आंसर जो है ये आएगा -1/√2। ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पर भी -1/√2 क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब आप ऑब्ज़र्व करें कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। हमारा ये आंसर 0 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना वो x की वैल्यू 5π/4 के ऊपर मिनिमम है। तो अब हम वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर ये फंक्शन मिनिमम आ रहा है। तो ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पर हमने ये 5π/4 रखा। तो इसको सॉल्व करें, ये -1/√2, ये भी -1/√2, मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ना वो मिनिमम आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया है। ये फंक्शन दिया हुआ है और हमने इसे चेक करना है कि x की वैल्यू e के ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम है। अब जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मैंने ये u/v यानी कोशेंट फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है। ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। ये नीचे v है, ऊपर u है, जस्ट कीमतें इस फार्मूले में रखी तो ये फॉर्म आ गई। ln x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x, x का डेरिवेटिव है 1। इसको इससे काट दें तो ये जो आंसर आया है इसका फिर डेरिवेटिव लें। अब इसके ऊपर हमने फिर कोशेंट फार्मूला अप्लाई करना है। ये ऊपर वाली टर्म u है, नीचे वाली v है। तो जस्ट पहले मरहले पर फार्मूले में कीमतें ही रखी हैं। इसी फार्मूले के अंदर u और v की जगह पर जस्ट हमने कीमतें पुटअप की। अब ये 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का होगा 1/x, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x। इसको अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसको इससे काटें, ये 2x को इससे मल्टीप्लाई करें इससे और बाहर से माइनस भी लगा लें, ये फॉर्म आ गई। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है ये आ रहा है। अब हमने पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा तो या फिर मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना इसे इक्वल टू 0 कर लें। इस x² को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ख़त्म हो जाएगा। ये फॉर्म आ गई। -1 को इधर ले जाएं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये जो ln x = 1 है तो दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल ले लें। तो इसे हम लिख सकते हैं x = e, क्योंकि जो ln e है ये हमारा 1 के इक्वल है। तो ये वो पॉसिबल पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे फंक्शन ने या तो मैक्सिमम होना है या फिर मिनिमम होना है। अब ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पर ये कीमत रखते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। x की जगह पर जब हम ये e की वैल्यू रखते हैं तो आप नोटिस करें कि ये आंसर हमारा 0 से छोटा आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो इस लोकेशन पे या x = e के ऊपर मैक्सिमम है। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी पेपर में बड़ी दफ़ा आया है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हमने इस फंक्शन को ऑब्ज़र्व करना है कि ये मिनिमम है एट x = 1/e। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो पहले हमने इसका लॉग लेना है। उसकी रीज़न ये है कि जब वेरिएबल की पावर एक वेरिएबल हो तो फिर उसको डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में लाते हुए हम लॉग लेते हैं। तो इसका मैंने लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हुई कि जो पावर है ना वो स्टार्ट में आ जाएगी। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर मैंने ना प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है, ये u/v वाला। u वैसे v का डेरिवेटिव, v वैसे u का डेरिवेटिव। जस्ट इस में मैंने कीमतें रखी हैं, ये मेरा u है और ये मेरा v है। जस्ट
u और v की कीमतें इसमें रख दी तो ये फॉर्म जो है ये मेरे पास आ गई। अब ये ln f(x) का डेरिवेटिव पहले बनेगा 1/f(x) और फिर इस f(x) का डेरिवेटिव जो है ना f'(x) होगा। तो इस f(x) को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ln x का डेरिवेटिव 1/x का होगा 1। अब जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो ये, इसकी जगह पर हम वापस कीमत रख देते हैं x की पावर x, तब भी ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। अब इसका हमने फिर डेरिवेटिव लेना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसके ऊपर फिर से हमने u v के प्रोडक्ट का ये वाला फार्मूला जो है ये हमने अप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं। तो फिर वैसे ही इसको अगर हम u लेंगे v का डेरिवेटिव, फिर v लेंगे u का डेरिवेटिव, तो जस्ट नोटिस करें कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने जनरेट किया, ये मैंने वैसे ही रखा और 1 + ln x वैसे ही रखा है और f(x) का डेरिवेटिव लिया, इसको वैसे ही इसका डेरिवेटिव, फिर इसको वैसे ही और इसका डेरिवेटिव। तो ऑब्जर्व करें कि ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ रही है। अब ये जो f(x) है इसकी कीमत मैंने वापस रख दी, क्योंकि ये हमने पहले प्रूव कर ली है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है। ये देखें, ये हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये कीमत जब वापस हम रखेंगे तो ये फॉर्म जो है ये आएगी। इसमें से f(x) मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये फॉर्म बनी। पॉसिबल वैल्यू हम निकालते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन या मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर लें, इसको भी 0 और इसको भी 0, यहाँ से 1 उठा के दूसरी तरफ ले गए तो दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया, ln e 1 हो जाएगा। तो नोटिस करें कि जब हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1। इसको नीचे शिफ्ट कर लें तो x की वैल्यू 1/e। ये वो पॉसिबल आंसर है x का जिसके ऊपर हमारे फंक्शन ने या तो मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है। तो हम जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें x की जगह पर ये कीमत रखते हैं। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पर 1/e रखने से हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है। तो अब हमारा जो फंक्शन है, आप नोट करें कि ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है एट 1/e। तो मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह 1/e रखा और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर गया तो e की पावर -1, इस -1 को उठा के इधर ले आए, ये फॉर्म बनी। अब ये ln e जो है ना ये होगा 1, तो आंसर आएगा -e। तो हमारा जो f(x) का आंसर आ रहा है या f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, तो y का आंसर आ रहा है -e। तो हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट बनेगा जिसके ऊपर ये फंक्शन मिनिमम है 1/e और -e, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन मिनिमम है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।